नमस्कार, पिंकर मेहरा डोगरा जी। अभी जम्मू कश्मीर यूटी की नई सरकार का अभी पहला सत्र शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जम्मू से आंदोलनों की बात आना शुरू हो गया। शेरे कश्मीर जो कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम बदलने को लेकर आंदोलन की बात कही जा रही है। हमारे साथ इस समय अमर शहीद किसान बाबा जित्तो संघर्ष समिति के सदस्य हैं। क्या जरूरत आन पड़ गई? अभी सत्र का शुरू भी नहीं हुआ और आप संघर्ष की बात करें। देखिए, ये ज़रूरत नहीं, ये मुझे लगता है लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, लोगों की आस्था है, लोगों के जज्बात हैं, और ये ज़रूरत नहीं है। ये वक्त की एक नगागज को समझिए, जहां आप शहीदों के नाम पे पार्कों का नाम बदल रहे हैं, स्कूलों का बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये किसान थे जिन्होंने किसानों के लिए बलिदान दिया है, और इनको मानने वाले सिर्फ जम्मू खिते या जम्मू ज़िले में नहीं है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बल्कि उत्तर प्रदेश तक के लोग इनको मानते हैं। और इनके नाम पे आप देखिए, इतिहास गवाह है बाबा जित्तो जी ने किस तरह से किसानों के लिए अपने प्राण दिए हैं, आहुति दी है। तो मुझे लगता, और मांग उठने का कारण इस समय का कारण ये है कि आज देखिए जो सत्ता पक्ष में पार्टी बैठी है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते हुए ये कहा कि जम्मू को इग्नोर नहीं किया जाएगा, जम्मू को बराबरी का हक दिया जाएगा। तो ये भी एक मुझे लगता है समय है जब उन्होंने कहा, तो अब परखने का भी समय आ गया कि क्या उन्होंने सिर्फ कहा है, जो कथनियों करनी में फ़र्क तो नहीं है। दूसरी तरफ अब जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उनके संकल्प पत्र में 47 पन्नों के संकल्प पत्र में आप देखिए, जहां पे उन्होंने 14वें पेज पे साफ लिखा है जम्मू क्षेत्र के संघर्षों को मान्यता, और उसमें 15वें पेज पे साफ लिखा हुआ है कि शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम बाबा जित्तो रखा जाएगा और उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पे बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है आज समय है कि हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को परखने का मौका है। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें ये आवाज़ उठाएं, और खासकर जो विधायक जम्मू सोच से बने हैं, वो वहाँ पे प्रोफेसर भी रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, और कई बार उन्होंने भी इस मांग को दोहराया। तो मुझे लगता है हमें उम्मीद है उनसे। तो और रही बात, एक बात हम स्पष्ट कर दें, हम कश्मीर से कोई घृणा या मतभेद, जहाँ कोई आप कहिए कि हम उनसे कोई इस लिहाजे से डिस्क्रिमिनेशन के जम्मू वर्सेस कश्मीर वाले इश्यूज़ पे नहीं, हम कह रहे हैं कि आपने कई इंस्टीट्यूशन का नाम कश्मीर में रखा है, शेर कश्मीर, तो एक इंस्टीट्यूशन का नाम बदलने में कोई परहेज, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, खासकर उस इंस्टीट्यूशन का नाम जो एक शहीद किसान के नाम पर होना चाहिए। तो मुझे लगता है सही समय है, इसलिए हमने इस मांग को किया, और इसको लेकर हम लोगों के साथ चर्चा करने के बाद बड़े सारे पत्रकार लोग, बड़े सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसमें सहमति जताई कि आप विधानसभा सत्र का इंतजार कीजिए, उसके बाद बाबा जित्तो देवस्थान से आशीर्वाद प्राप्त करके एक सिग्नेचर कैंपेन को शुरू किया जाएगा, जो पंजाब में बल्कि हरियाणा में भी चलेगी। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने बोला कि सरकार बनने के बाद हम जम्मू संभाग के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा, हमने भी सुना, लेकिन आप उनके इस कथन को लेकर आप उनसे बहुत बड़े बलिदान की मांग कर रहे हैं। शेरे कश्मीर, जहाँ तक हमें अंदाजा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर रहे हैं, उनको ये खिताब दिया जाता है कि शेरे कश्मीर, और आप कह रहे हैं उनका नाम बदल के बाबा जित्तो का यूनिवर्सिटी नाम। देखिए ट्विंकल जी, सीधी सी बात है कि जो शेर कश्मीर, उनके जो दादा की हम बात कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर्स थे। अगर हम इतिहास के पीछे देखिए, इस समय मुझे लगता है उस पर चर्चा ना करें तो लेकिन बेहतर होगा, लेकिन फिर भी कहेंगे कि उनके लिए जिस तरह से उन्होंने मार्टिस डे को मनाते थे 1931, जिसको सरकार ने उस अवकाश को ख़त्म किया, तो मुझे लगता है, और इन चीज़ों में अब हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते, जिस तरह के जिस आंदोलन के लिए उन्हें जाना जाता है कश्मीर में, तो मुझे लगता है वो जम्मू के लोगों को रास नहीं आता था। तो हम इसलिए ज़्यादा उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन शेर कश्मीर जिनको ये कहते हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर्स थे। इस हिसाब से तो पूरे शेर कश्मीर छोड़िए, पूरे शेर जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह, जिनकी रियासत देन है, स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी हैं, प्रेमनाथ डोगरा जी हैं, बड़े सारे शूरवीर हुए हैं। लेकिन बाबा जित्तो जी, जिनको आस्था के नाम पे पूजा जाता है, किसानों के लिए बलिदान दिया, वो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे। उन्होंने एक रेवोल्यूशन, एक किसानों की बात की है, आस्था है। आप देखिए, हजारों बल्कि लाखों के प्रति श्रद्धालु वहाँ पे आके नतमस्तक होते हैं। तो मुझे लगता है इससे उनके साथ ना जोड़ा जाए। और कई इंस्टीट्यूशन शेर कश्मीर के नाम से हैं, कोई एक इंस्टीट्यूशन की बात है, बड़े सारे इंस्टीट्यूशन हैं। तो जम्मू वाले इंस्टीट्यूशन का नाम बदलने में उन्हें परहेज नहीं होना चाहिए। और जब उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जम्मू को बराबर का हक दिया जाएगा, उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा, तो उस समय मुझे लगा कथनी और करनी में अब उनकी अग्नि परीक्षा है। बता दें कि कथनी और करनी में फ़र्क है या नहीं है।
ये जो आप आंदोलन की बात करें अगर आप एलजी साहब की, अब ये जो सारा जो मैटर है, ये चुनी सरकार सत्र के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस वही ला सकते हैं या अभी भी एलजी के पास कोई शक्तियाँ हैं जो नाम बदलने के लिए? देखिए, एलजी साहब तो आज ताकतवर है ही हैं, लेकिन पॉलिटिकल नुमाइंदगिरी है असेंबली में, विधानसभा में बात, मुझे लगता मुख से बात बोलने में किसी विधायक को एलजी साहब ने पट्टी नहीं बांधी है। तो मुझे लगता है वो अपने मुख से बात बोलने में, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक इस पे बात करें, क्योंकि उनके संकल्प पत्र में था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी बात करें, उन्होंने खुद कहा है, उन्हीं के जो आज मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने ही कहा है खुद कि जम्मू को इग्नोर नहीं किया जाएगा, अनदेखी नहीं होगी, बराबरी मिलेगी। तो मुझे लगता है वो भी बात करें। और बाबा जित्तो जी एक देवता के समान है, तो उसमें किसी को परहेज, मुझे जाति या धर्म की बात नहीं है, क्योंकि बाबा जित्तो जी को शहीद किसान कहा जाता है। तो किसान तो कश्मीर में भी हैं, तो किसान की परिभाषा क्या होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को बखूबी पता होगी। तो मुझे लगता है वो किसान की परिभाषा पे ही जाएं, तो इस बात को वो भी समर्थन करें और जम्मू कश्मीर को तोहफा दें इस विश्वविद्यालय का नाम बदल के। ये जो आप कैंपेन की बात करें, सिग्नेचर कैंपेन हो गया, सरकार पर दबाव बनाने की बात करें, क्या इसकी नौबत आएगी या इससे आपको लगता है इससे पहले ये मुद्दा जो है वो सदन में रख दिया जाएगा? देखिए, जम्मू प्रोविंस के लिए तो मुझे लगता है नौबती आती रही है, वो आप कई सालों से देखते हैं। आप तो उस समय से मुझे जानते हैं, जब मैं स्टूडेंट्स था, तो मुझे लगता है हमारा तो स्टूडेंट टाइम भी आंदोलन में ही निकल गया। तो मुझे लगता है उम्मीद नहीं आनी चाहिए कि एक दफ़ा सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया गया कि जम्मू को इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो अगर वापस उसी प्रथा पे चला जाएगा तो मुझे लगता है नौबत क्या, डोगरे हाँ संघर्ष करना जान दें, छड्डे दा थोड़ी है, तो करके संघर्ष लड़ाई करके आखिरी सांस तो ही लड़ गए, लेकिन इस मांग के लिए है कभी पीछे कदम नहीं पुटन लगे अस, क्योंकि इस मांग कब से शुरू करेंगे सिग्नेचर कैंपेन? हम विधानसभा सत्र का वेट करेंगे, अगर आवाज़ उठेगी तो ठीक है, नहीं उठेगी तो इसको लेकर शुरू हो जाएगा। और इन विधायकों को भी लोगों में लाया जाएगा, हम इन विधायकों को भी वहाँ पे आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए, किसने आपको रोका था, तो लोगों के सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये थी वो सारी बातें जो प्रताप जी ने आपको सुना कही हैं। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए देखते रहिए डोगरा जनता।